हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 11 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। वो है प्री कंपोज। कंपोजिशन के अंदर एक और कंपोजिशन बना लेना। और भाई ये जब काम आती है जब आप एक बहुत ज़्यादा बिग प्रोजेक्ट पे काम करते हो और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स कर रहे होते हो, तो ये हर कदम पे काम आने वाली है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। लेट्स स्टार्ट। नाउ एक सरप्राइज है, आज हम लोग थोड़ा सा इलस्ट्रेटर यूज़ करने वाले हैं एक ये इस टाइप की चीज़ बनाने के लिए। नाउ पहले तो ये अपनी AI फाइल में मैंने बना के रखी हुई है और मैंने सेव भी किया हुआ है उसको, बट मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। उसको बनाने का बहुत ऐसा क्विक तरीका है। नाउ ऐसे एक लेटर पेज ले लो, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट होता है उसके बाद यहाँ आ जाओ, रेक्टेंगल टूल से होवर करके रखोगे तो यहाँ पे स्टार टूल मिलेगा। स्टार टूल को लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे लिख दो 30 पॉइंट्स को 30 कर दो। यहाँ पे इसको V से सिलेक्शन टूल ले लो, उसके बाद इसको शिफ्ट ऑल्ट दबा के बिग कर लो, उसके बाद इसको रख लो बीच में। नाउ इसके बाद हम सिंपली इसमें एक ग्रेडियंट डालेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट पे आ जाएंगे, यहाँ से ग्रेडियंट डालेंगे अपना ब्लू कलर का, ब्लू टाइप डालते हैं, इधर एक ब्लू कर देते हैं और इस वाले को हम थोड़ा सा लाइक दिस लुकिंग गुड। इसके बाद इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा दें, आई थिंक सो। नहीं यार, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा शायद वो कर दिया है, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। हियर इट इज, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। ना अब मैं इसकी स्ट्रोक बंद कर दूंगा, यहाँ से स्ट्रोक बंद कर देंगे। उसके बाद इसके ये जो पॉइंट आ रहे होते हैं, हम जब कंट्रोल दबाएंगे तो देखो पॉइंट दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे कर लो लाइक दिस। उसके बाद इसको ले लो, इसकी ले लो कॉपी, कंट्रोल C और पेस्ट कर दो फ्रंट। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट इसको कर लो छोटा। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट कर लो, पेस्ट फ्रंट है। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करो, आ जाओ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ से आ जाओ ब्लेंड ऑप्शन, यहाँ से सेलेक्ट कर दो स्पेसिफाइड स्टेप्स, यहाँ कर दो 100। ओरिएंटेशन को कर लो अलाइन इन पाथ, ओके कर दो। नाउ इसके बाद हम लोग दोबारा से जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड एंड मेक। ये हो चुका है हमारा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आ जाएंगे इफेक्ट में, दोनों को सेलेक्ट करके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद पका एंड प्लॉट, यहाँ से कर देंगे -23, ओके। उसके बाद आ जाएंगे दोबारा इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद रफिन पे आने के बाद हम लोग इसको कर देंगे 40 और यहाँ से स्मूथ कर देंगे, डिटेल को कर देंगे 0, डिटेल को 0 कर दो। और ये कुछ हमारे इस तरीके का बन चुका है। अब देखो यार, इसमें ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मेरे को, आई थिंक सो। तो इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। ग्रेडियंट मतलब मैच नहीं कर रहा है हमारे सीन से, आई डोंट नो व्हाई। नाउ ये देखो सही लग रहा है। अब देखो हमारे ये ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। तो जब ऐसा आपके पास अच्छा सा एक रिजल्ट आ जाए ना, तो कंट्रोल शिफ्ट S से जो हम लोग सेव करते हैं, थोड़े से ऐसे करके कॉपीज़ वगैरह बना के आगे पीछे करके रख लो। दैन इसको सेव करा दो फाइल को, जहाँ पे भी आपको सेव कराना है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, आ जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड जहाँ पे भी आपने सेव कराई है वहाँ पे आपको देखो, ये मैंने जैसे सेव करा हुआ फ्लावर्स के नाम से, इसको मैं करूँगा क्लिक एंड यहाँ से फुटेज में से करके हम कर देंगे इसको कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस। उसके बाद इंपोर्ट। नाउ यहाँ पे ये इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि हैवी फाइल होगी। उसके बाद ये कॉम्प हमारे पास आ चुकी है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारी 3 लेयर्स आ चुकी हैं, जिसमें मेरे 3 ये आ चुके हैं। अब देख रहे हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो इट्स मतलब बहुत ज़्यादा फटे पिक्सल आ रहे हैं, हालांकि ये वेक्टर है। तो आपको एक आफ्टर इफेक्ट्स में एक चीज़ मिलती है, रस्टराइज आपको यहीं पे ऑप्शंस पे मिलता है। गैस करो कौन सा होगा, ये वाला बीच वाला है। तो इन दोनों के बीच में ये जो छोटे सा आइकन है, यहाँ पे इन सारे बॉक्स को ये ओपन कर दो। नाउ हियर इट इज़। अब ये स्मूथ हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है बट हो चुका है, रस्टराइज हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल K प्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने एक क्लास में बताया था, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा रख लेते हैं। इसके बाद मैं कस्टम में से जाके इसको कर लूँगा फुल HD सेलेक्ट। ये वाली सारी चीज़ें वैसे मैं बता चुका हूँ। नाउ इसके बाद हम देखने वाले हैं प्री कंपोज होता क्या है। इफ़ मैं यहाँ से सारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल C और V कर लूँ एंड एक और यहाँ पे बना लूँ ये लाइक दिस। अब ये देखो हमारे पास 2 हैं, लाइक मैं हैंड टूल लेके ऐसे करके, हम हैंड टूल H से हैंड टूल ले सकते हैं या यहाँ से जाके ले सकते हैं, और फिर हम इसको कॉम्प को हमारे ऐसे घूम सकते हैं। V दबाएंगे तो दोबारा सिलेक्शन टूल लग जाएगा, जो कि नॉर्मली लगा हुआ होता है। ये मैं शॉर्टकट्स बताता रहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपना मतलब कि प्री कॉम्प होता क्या है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो शुरू वाले 3 जो हैं, ये वाले जो हैं, ये हो जाए प्री कॉम्प में, मतलब इनकी अलग से कॉम्पोजिशन बन जाए। वो करने के लिए सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, यहाँ पे आपको मिलेगा प्री कंपोज। जैसे ही प्री कंपोज पे क्लिक करोगे तो ये देखो प्री कंपोज का हमारा छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, इसको चेक मार्क रखना, बाकी किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लावर्स, उसके बाद करते हैं इसको ओके।
नाउ ये चले गए हैं हमारे फ्लावर्स की कंपोजिशन में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है? इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अगर मुझे इनको रखना है सारों को यहाँ पे कोने पे, तो मैं कैसे एक एक को ले जाके रखूँगा? नो, मैं प्री कंपोज पे एस दबाऊंगा, स्केल खुल जाएगा, स्केल से इनको करूँगा बड़ा, यहाँ से मैं पोजीशन पी दबाऊंगा, पोजीशन खुल जाएगी, और यहाँ से लाके मैं इनको रख दूँगा जहाँ पे मेरे को एडजस्ट करना है, लाइक दिस। उसके बाद मैं रोटेशन खोलूँगा और रोटेशन से मैं इनको रोटेट कर दूँगा। बाकी आप लोग सेटिंग से कर सकते हो, अभी मैं बाद में बताऊँगा कि क्या सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये देखो ये घूम नहीं रहा है अभी। ये सारी चीज़ें हमारी एंकर पॉइंट में आएंगी, मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। नाउ मैंने ऐसे करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लिया है, लाइक दिस। अब एक फ़ायदा तो ये है कि हम एक साथ घुमा सकते हैं, मतलब पहले नहीं करवा रहे थे हम। अगर मैं इस वाली इस पर डबल क्लिक करूं तो ये देखो हमारी तीनों लेयर्स इसके अंदर हैं और ये अलग अलग हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला, मतलब ये वाला, चलो ये वाला विजिबल है हमारी कॉम्प में, ये वाला लाइक कौन सा है, ये रहा। इसकी मैं रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, आर दबाता हूँ, रोटेशन पे की फ्रेम लगाते हैं एक, और थोड़ा सा आगे आगे मैं इसको कह देता हूँ 4 राउंड 2 चक्कर लगा गोल गोल ऐसे करके। नाउ इसके बाद मैं इसको F9 कर देता हूँ, दोनों को पकड़ के। हमने एक क्लास में सीखा था ईजी इन ईज आउट, तो वही मैंने किया है। इसको हम सिंपली ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब अगर हम यहाँ आएँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा सिर्फ ये वाला घूमने लगा है। हालांकि चेंजेस हमने वहाँ करे थे, बट ये घूम यहाँ रहा है। तो ये होता है प्री कंपोज में, देखो ये ऐसे घूमने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले भी ऐसे ही आ जाएं यहाँ पे, लाइक मैं इनको भी इधर कर लूँ, दोनों को मैंने तीनों को सेलेक्ट करके उससे ही माउस से ही घुमाए इधर किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये इसमें आ जाएं। और देखा हम, आपको पता होगा कि हमने देखा था, मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लास में पेरेंट लेयर, तो हम यहाँ से वही करने वाले हैं। ये है सबसे बड़ा वाला फ्लावर, तो इससे हम लोग इसको हम पेरेंट बनाने वाले हैं। इसके बाद इधर से ये विस्क टूल लेंगे और इस पे कर देंगे, और इधर से भी लेंगे और इस पे कर देंगे। तो ये देखो लेयर 1 इनकी पेरेंट है। अगर मैं इनको भी कर दूं प्री कंपोज, राइट क्लिक करते हैं, एंड कर देते हैं, मतलब ये यार कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्री कंपोज इसको भी कर देते हैं, इसको कर देते हैं सेकंड फ्लावर, इसको कर देंगे ओके। नाउ इसकी भी कॉम्प में आ जाएंगे। कॉम्प में आने के बाद मैं अगर सिर्फ इस वाले को इसकी रोटेशन खोलूँ और सिर्फ मैं इसकी रोटेशन को बोलूँ कि की फ्रेम लगा के आखिर तक ले जाऊँ और बोलूँ कि भाई तू लगा ले 5 राउंड्स, तो अब ये 5 राउंड लगाएगा। बट होगा क्या, पिछली वाली क्लास में जैसे कि हमने देखा ही था पेरेंट लेयर क्या करती है, तो ये देखो अब वो तो घूम ही रहा है, हमने सिर्फ एनिमेट उसको किया है, बट हमने जो पेरेंट लेयर लगा दी थी तो ये दोनों भी साथ घूम रहे हैं। आई नो इट्स लिटिल लैगी बिकॉज ये वेक्टर्स हमने खोले हुए हैं, तो ये थोड़े से हैवी होते हैं, इस वजह से लैगी चल रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो ये देखो भाई, ये थी हमारी, मैं इसको यहाँ से जाके हम फिट कर सकते हैं अगर आप घूम जाएँ इधर उधर। तो भाई ये थी हमारी प्री कंपोज। प्री कंपोज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर काम में हर चीज़ में आपको यूज़ आने वाली है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप कोई मोशन ग्राफिक्स ऐड एनिमेट कर रहे हो तो उनको हम प्री कंपोज में रखते जाते हैं, क्योंकि उनका काम नहीं होता है, वो हमारे लेयर पैनल को सिर्फ ख़राब कर रहे होते हैं, मैसी बना रहे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग प्री कंपोज यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये प्री कंपोज समझ आ गया होगा। तो आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।